चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा, तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हुई वह तो सिर्फ ट्रेलर है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में वो और ज्यादा बड़े फैसले लेने वाले हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में जो कार्रवाई की है वह तो सिर्फ ट्रेलर है, बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को अजमेर के पुष्कर के मेला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देती है। 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों के खाते में सीधे भेजे जा चुके हैं। कांग्रेस की सरकार में पैसों को बीच में ही लूट लिया जाता था। कांग्रेस के एक पीएम ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 6 लाख में बेबी, 36 घंटे के नवजात को बेचने की तैयारी। सीबीआई ने बेनकाब कर दिया दिल्ली में बच्चों के खरीद फरोख्त का नेटवर्क। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद में आप सोचेंगे कि दुनिया में घोर कलयुग आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त की जा रही है। 10 दिन 15 दिन के बच्चों को इधर से उधर बेचा जा रहा है चंद पैसों के लिए। दरअसल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के केशवपुरम इलाके में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी मच गई जब सीबीआई और पुलिस की टीम एक घर में छापा मारने पहुंची थी। 2 दिन तक चली रेड के बाद सीबीआई ने मानव तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया। 7 से 8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इनमें एक नवजात की उम्र महज 36 घंटे थी, यानी कि वह 2 दिन का भी नहीं था, जबकि दूसरे की उम्र 15 दिन है। रेड के दौरान केशवपुरम थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। अस्पतालों से बच्चा चोरी के इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर से अब तक 7 आरोपियों को दबोच लिया है। सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम के मकान से सीबीआई ने 2 नवजात बच्चे रेस्क्यू किए। अब सीबीआई बरामद बच्चों का डिटेल खंगाल रही है। इन बच्चों को कहां से और कैसे अपहरण किया गया है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पश्मीना मार्च से पहले लेह में लगी धारा 144, इंटरनेट पर लगा बैन। सोनम वांगचुक बोले, अगर मार्च रोका तो इसका मतलब सरकार कुछ छिपा रही है। जी हां दोस्तों, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले पश्मीना मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावनाओं को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इंटरनेट बैन का आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक इंटरनेट सर्विस को 2G तक कम कर दिया गया है। यह आदेश लेह शहर और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में शनिवार शाम 6 बजे से रविवार शाम 6 बजे तक लागू होगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, सोनम वांगचुक वह शख्स हैं, वह वैज्ञानिक है जिन्होंने भारतीय आर्मी और लद्दाख के लोगों के लिए बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं। फिल्म 3 इडियट में आमिर खान ने इन्हीं का रोल निभाया था। इन्होंने फिलहाल क्लाइमेट चेंज के लिए 21 दिन का अनशन भी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जयपुर में सोनिया गांधी बोली, मोदी खुद को महान मानते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, डरा रहे हैं, देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि देश के ऊपर कोई नहीं होता है, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं, पूरे तंत्र में डर बैठा रखा है। यह तानाशाही है, यह देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इससे पहले दोस्तों, जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी की टॉप लीडरशिप ने फिर से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारत की बड़ी छलांग, इस मामले में अगले साल हो जाएगा आत्मनिर्भर, बचेंगे करीब 750 करोड़। जी हां दोस्तों, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। देश में इतनी ज्यादा यूरिया खाद का उत्पादन होने लगेगा कि बाहर से यूरिया मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्री मांडविया ने कहा कि देश में खेती के लिए उर्वरकों की उपलब्धता बहुत जरूरी है। मांडविया ने कहा कि अब सरकार नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP जैसे वैकल्पिक खादों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि वैकल्पिक खादों का उपयोग फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कृषि के बारे में? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग कौन सी फसल में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संजय सिंह ने बताया, तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते। कहा, शुरुआती 11 दिन मुश्किल थे, छोटी सी कोठरी से निकलने की इजाजत भी नहीं थी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को कहा कि तिहाड़ जेल में शुरुआती 11 दिन उनके लिए मुश्किल थे। वे एक छोटी
छोटी सी कोठरी में बंद थे। उन्हें बाहर निकलने या किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। आम आदमी पार्टी सांसद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने जेल प्रशासन से कहा कि मुझे एक सामान्य कैदी के सभी अधिकार दिए जाएं। इसके बाद मुझे पुलिस सिक्योरिटी में कोठरी से बाहर निकलने दिया जाता था। जैसा कि दोस्तों सबको पता है, संजय सिंह दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को उनके घर से गिरफ्तार किया था। 3 दिन पहले 3 अप्रैल को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 4 अप्रैल को वो बाहर आए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी सामने आई थी। इसमें कहा था जल्द ही बाहर मिलेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को और 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की रावत रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत 6 अप्रैल को खत्म हो रही थी। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने आरोपियों की तरफ से देरी के अलग अलग आधारों पर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने ईडी के आगे की दलीलों पर सुनवाई 10 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश होंगे। दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही थी कि संजय सिंह के रिहा होने के बाद अब मनीष सिसोदिया भी जेल से छूट सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लिव इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष के साथ काफी समय तक रहने वाली महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित न हो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे उस महिला को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी जिसके साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल पर जब जब हमला हुआ, सत्ता आम आदमी पार्टी को मिली। नेगेटिव कैंपेन से बीजेपी को हो रहा है नुकसान। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने अपने होर्डिंग्स में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई है और उन्हें भ्रष्टाचारी बताया है। पोस्टर में एक तरफ लिखा है कि वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ, तो दूसरी तरफ लिखा है मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से इसकी शिकायत भी की है। वैसे दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए हमला बोला हो। पिछले 10 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब बीजेपी ने केजरीवाल पर अखबार में विज्ञापन के जरिए पोस्टर, होर्डिंग्स लगवाकर और बयानों से हमला किया है। ये हमले कई बार निजी भी हो गए हैं। हालांकि नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को इस दाव का बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता है। अगर पिछले 2-4 साल का इतिहास देखें तो इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को ही पहुंचता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव गुट के प्रत्याशी को ईडी से गिरफ्तारी का लगा डर। अमोल कीर्तिकर बोले नॉनवेज छोड़ा, जेल के लिए कपड़े खरीदे, 8 अप्रैल को पेश होना है। जी हां दोस्तों, मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से शिवसेना यानी कि यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, खाने पीने में बदलाव किया है और कपड़े भी खरीदे हैं। 27 मार्च को अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया था। नाम फाइनल होने के बाद ही घंटे भर के बाद ही उन्हें ईडी का समन मिला। इसके बाद उन्हें 29 मार्च को दूसरा समन मिला जिसमें उन्हें खिचड़ी घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 8 अप्रैल को एजेंसी ने पेश होने के लिए कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कीर्तिकर ने कहा कि पिछले समन में मैं इसलिए पेश नहीं हो सका था क्योंकि मैं अपने होम टाउन गया हुआ था। मैं सोमवार को ईडी के सामने पेश होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे गिरफ्तार करें। हालांकि मैं डरा हुआ नहीं हूं, जरूरी तैयारी कर रहा हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बिहार झारखंड समेत 12 राज्यों में हीट वेव। राजस्थान मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में बारिश हो सकती है। पहाड़ पर बर्फबारी का अनुमान। जी हां दोस्तों, देश के 12 राज्यों में हीट वेव यानी कि लू का असर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यहां गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के 33 जिलों में ओले के साथ बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां स्कूलों की टाइमिंग बदलने या फिर समय से पहले छुट्टी देने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हो रहा है, जबकि एक टर्फ लाइन कर्नाटक से पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैल रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बन रहा है जो मौसम प्रणाली में नमी बनाएगा। इस आधार पर 17 या 18 अप्रैल तक हीट वेव से लोगों को राहत मिल सकती है।